प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद उस सुंदर समय के लिए। और इस समय ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, परमेश्वर के वचन से कुछ चीज़ें सीखेंगे, देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और एक विषय पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और वो विषय है हमारे विश्वास का आधार क्या है, हमारा विश्वास का आधार। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु हम पर अनुग्रह करेगा तो हम इसको और गहराई से और अच्छी चीज़ों से आने वाले हफ्तों में भी सीखेंगे, जैसा परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड। तो पिछले 2 हफ्ते से हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं और कि किस चीज़ पर विश्वास किया जाए। हमने पहले पढ़ा परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं, परमेश्वर के स्वभाव पर विश्वास कर सकते हैं, यीशु प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं जो इंसान की उद्धार और मुक्ति के लिए बहुत सारे कार्य करता है। और आज और हम आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी प्रार्थना करेंगे, अपने इस वचन के सामने अपने स्वर को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। जी परमेश्वर, इस वचन के सामने अपने स्वर को झुका कर तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु राजा, वचन की मनादी करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। प्रभु जी रेवल्यूशन प्रकाशन दे प्रभु, सुनने वालों पर अनुग्रह कर, सुनने वाले कान दे और ग्रहण करने वाला मन दे। मुझ दास पर भी अपने कब्जे को ले ले और प्रभु तू लोगों से बोल, बातचीत कर। भारी अभिषेक से स्टेज पर ये भारी अभिषेक हो प्रभु। सब कुछ तेरे नियंत्रण में देते हैं प्रभु जी। इस सभा के विरोध में उठने वाली हर एक अंधकार की ताकत को यीशु मसीह तेरे नाम में बांधते हैं और तुझसे दया और कृपा को चाहते, तेरे पवित्र आत्मा तेरे चलायमान को, तेरे नियंत्रण को, तेरी जुम्बिश को मांगते हैं यीशु प्रभु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पिछले 2 बार हमने लगातार विश्वास के बारे में सीखा है। आज एक और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। विश्वास का आधार, विश्वास का बेस, विश्वास क्या, हमारा विश्वास का आधार क्या है, हम किस चीज़ पर विश्वास करें। प्रेज द लॉर्ड। क्या पत्थरों पर या लकड़ी पर या भोजन वस्तु पर या किस पर विश्वास करें, है ना, किस पर विश्वास करें। हम विश्वास करना है हमें जिंदा जीवित परमेश्वर पर। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम पढ़ेंगे विश्वास के बारे में। आज एक और बात, 2 बार हम चीज़ें सीख चुके हैं। हम सीख चुके हैं विश्वास के आधार में कि परमेश्वर का स्वभाव के बारे में हमने सीखा है, यीशु मसीह के मुक्ति के कार्यों के बारे में सीखा है। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर खुद हमें स्वभाव, परमेश्वर खुद हमें विश्वास देता है। प्रेज द लॉर्ड। खुद विश्वास के बारे में बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। सो पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसका 17 पद। रोमियो किताब, उसका 1 अध्याय और 17। जीसस। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। ऐसा लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, यानी परमेश्वर खुद चाहता है कि परमेश्वर के लोग जो उसके कहलाते हैं विश्वास करें, है ना। इसलिए लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हबक्कुक किताब 2 उसका 4 भी पढ़िए। हबक्कुक, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। मतलब एक व्यक्ति को क्या चाहिए, एक धर्मी व्यक्ति है उसको जीवित रहेगा का क्या अर्थ है, किस समय की बात हो रही है, कैसे समय में जीवित रहेगा धर्मी जन, कैसे समय में उसको विश्वास की ज़रूरत है। उस समय विश्वास की ज़रूरत है जब घोर संकट हो, जब घोर अंधेरा दिखाई दे रहा हो, जब आगे रास्ता नहीं दिख रहा हो, आगे नहीं मालूम पड़ रहा हो। लेकिन यदि व्यक्ति धर्मी है तो जिंदा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। कब, किस सिचुएशन में जिंदा रहने की बात होती है? मेरा धर्मी जन जिंदा रहेगा, यानी दुनिया में जैसे कोरोना आया था, दुनिया में कोरोना ने पूरा फैलाया, पूरा तांडव मचाया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग ऐसा हो गए। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन यदि इंसान की ज़िंदगी में आती है, वहाँ या दुख है या संकट है या कोई बीमारी है या परेशानी है, कोई क्लेश है, लेकिन वचन में परमेश्वर एक बात कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। यानी कोई संकट आएगा, कोई दुख आएगा, कोई मुसीबत आएगी, या जिस समय विश्वास की ज़रूरत होगी और मेरा धर्मी जन विश्वास करेगा
तो वो धर्मी जन उस विश्वास के कारण जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। भाई हम इसको और इस पर व्याख्या करें, हालांकि हमारी क्या हैसियत है कि हम परमेश्वर के वचन की व्याख्या करें, लेकिन हाँ हम इस पर और गहराई से सोचें तो एक बात सोचिए, लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा, धर्मी जन जो जिंदा रहेगा। जिंदा का मतलब क्या है? जिंदा रहने का मतलब यह है, जिंदा तो बहुत सारे लोग रहते हैं, जिंदा तो हैं, बहुत सारे लोग जिंदा हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जिंदा तो हैं लेकिन वो हैं मरुओं के समान। उनकी ज़िंदगी में दुख है, संकट है, मुसीबतें हैं, परेशानियाँ। एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी आ जाती है, दूसरी गई नहीं कि तीसरी आ जाती है, तीसरी गई नहीं, ऐसे उनका पूरा जीवन संघर्ष भरा रहता है। मतलब जो ज़िंदगी है ना, जिसको ज़िंदगी को जीने में मज़ा आए, जिसको एंजॉय करने में मज़ा आए, जिसको जो आनंद जिसमें मिले, है ना, वो ज़िंदगी की बात कर रहा है परमेश्वर, उस जीवन की बात कर रहा है परमेश्वर कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जीवित रहेगा यानी आनंदित रहेगा, खुश रहेगा, मगन रहेगा, परमेश्वर मुझ में लीन रहेगा और मेरी भक्ति करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक और पद पढ़ेंगे हम, एक दो पद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय, उसका 8 और 9 पढ़िए। क्योंकि विश्वास के द्वारा, ध्यान से सुना, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ हाँ, है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हम जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, या हम जो जिन पे परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया, जिनको पापों की क्षमा मिल गई, या यूँ सोचे जिनको जो माफ़ कर दिए गए, या जो अपने को फील करते हैं कि हाँ हम धर्मी हैं। हम बात हो रही है धर्मी की, राइचस पर्सन की, है ना, धर्मी व्यक्ति, उद्धार पाया व्यक्ति। तो वो उद्धार उसको कैसे मिल गया? क्या उसने कोई कीमत अदा करी? क्या उसने कुछ पैसा दिया, या उसने कुछ इस पृथ्वी के चक्कर लगा लिए? क्या उसने कीमत दी उद्धार की? उद्धार की कीमत क्या है? वापस पढ़ो। क्योंकि विश्वास के द्वारा, पहली चीज है विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। यानी जब हम विश्वास करते हैं, किस बात पे विश्वास? यही तो हम सीख रहे हैं आज कि किस बात पे विश्वास करना है। तो विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, यानी अनुग्रह तुम पर मिला। जब तुमने विश्वास किया तब तुम्हें अनुग्रह मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। जैसे पिछले सप्ताह में भी मैंने बताया मार्था और मरियम पर क्या अनुग्रह हुआ खुदा का, यीशु प्रभु का क्या अनुग्रह हुआ। मार्था और मरियम ने कहा हमारा भाई मर गया है। उन्होंने कहा यदि तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। क्या लाजर जो था वो डिजर्व करता था कि वो उसको ज़िंदगी मिल जाए? वो यीशु मसीह के अनुग्रह से, यीशु मसीह की दया से, यीशु मसीह ने उसको कहा कि वो रोने लगी, व्याकुल होने लगी, और दोनों बहनें, और यीशु मसीह उनको देखकर, यीशु खुद भी, वहाँ लिखा है कि वो यीशु खुद भी व्याकुल हो गया और यीशु भी रोने लगा, है ना। लोग उसको देख के कहने लगे अरे यार ये लाजर से कितना प्यार करता है कि खुद भी रो रहा है। तो जब यीशु व्याकुल हुआ तो यीशु ने उस परिवार पर तरस खाया और लाजर को कहा कि निकला। क्या लाजर डिजर्व करता था? क्या मार्था और मरियम डिजर्व करती थी? जबकि आप इनकी ज़िंदगी को देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे गुनाहों में ये लिप्त थे। मरियम जो थी, मार्था के लिए तो नहीं लिखा है लेकिन मरियम के लिए लिखा है। क्या ये डिजर्व करते थे? नहीं, का अनुग्रह इन पर हुआ, प्रभु की दया इन पर हुई। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के जितने शिष्य थे, वो जो शिष्य जो बन पाए, है ना, आज उनका नाम इतना महान है कि उनके नाम के आगे सेंट लगाया जाता है। सेंट पीटर, सेंट जोसेफ, सेंट थॉमस और सेंट पॉल, ऐसे बहुत सारे उनके आगे नाम को संत घोषित किया गया। तो ऐसे ही बन गए क्या संत? या संत बनने के लिए उन्होंने कुछ पे किया, कुछ पैसा दिया? वो बने प्रभु के अनुग्रह से। प्रेज द लॉर्ड। पहले उन्होंने विश्वास किया, और विश्वास जब किया तब उन्हें अनुग्रह मिला। तो आज हम विश्वास पे सीख रहे हैं। किस बात पे विश्वास करें? क्या विश्वास करें? विश्वास करेंगे तभी अनुग्रह पा पाएंगे। किस चीज़ का अनुग्रह? इस ज़िंदगी को सुकून से बिताने का, इस ज़िंदगी को सुकून से जीने का, इस ज़िंदगी में सुकून से आगे बढ़ने का अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड। मुसीबतें तो बहुत हैं, परेशानियां तो बहुत है, लेकिन क्या चाहिए? पौलुस जो था, उसको कोई तकलीफ थी, उसको कोई कहता है कोई बीमारी थी, कोई कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन हम ये समझ लेते हैं कि उसको कोई पीड़ा थी, उसको कोई तकलीफ थी। और वो कहता है कि मैंने इस तकलीफ के लिए, इस पीड़ा के लिए प्रभु से 3 बार विनती करी कि प्रभु हो सके तो ये पीड़ा मेरी ज़िंदगी से दूर चला जाए। लेकिन वहाँ प्रभु ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए
काफी है। प्रेज द लॉर्ड। तो अनुग्रह चाहिए प्रियो में, और अनुग्रह कैसे मिलेगा? विश्वास से। तो विश्वास के बारे में हम सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए, पढ़िए आगे। और क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं। हाँ भाई, ये तुम्हारी ओर से नहीं है, ये तो प्रभु की दया हुई है, और वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान है, ये गिफ्ट है। परमेश्वर ने अनुग्रह करके एक गिफ्ट दिया है, दान दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ो। और ना कर्मों के कारण ना ऐसा हो कि कोई घमंड करे। ऐसा ना हो भाई कि कोई घमंड करने लग जाए कि अरे देखा मैं तो कितना गोरा चिट्टा हूँ यार, इसलिए प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह कर दिया, मेरी कितनी हाइट है, मेरी कितनी लंबी पर्सनालिटी है, मेरे कितने ऐसे बल्ले हैं, मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरी भक्ति कितनी अच्छी है ना, मैं कितना धनवान हूँ, मैं कितने पैसे वाली हूँ। ये ऐसी कोई बात ऐसी कोई नहीं है, तो प्रभु का अनुग्रह है। प्रेज द लॉर्ड। हमसे ज़्यादा बुद्धिमान, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, हमसे ज़्यादा स्मार्ट, हमसे ज़्यादा हैंडसम, हमसे ज़्यादा पैसे वाले लोग इस दुनिया में हैं, लेकिन वो गुनाहों में जीवन जी रहे हैं। लेकिन प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया। हम जो पापों में फंसे हुए थे, उलझनों में थे, दुखों में थे, पीड़ाओं में थे, परमेश्वर ने हम पर वहाँ से बुलाया, निकाला, और एक अच्छी आज़ादी भरी ज़िंदगी दी। प्रेज द लॉर्ड। उन गुनाहों से, उस गंदगी से जिससे हमें नफरत होती थी, परमेश्वर ने हमें वहाँ से निकाला। तो कैसे निकाला? जब हमने विश्वास किया, किसी ने हमें गॉस्पल दिया, है ना, किसी ने हमें गॉस्पल दिया, हमारे साथ सुसमाचार शेयर किया, बताया प्रभु के बारे में, हमने विश्वास किया। मैं मेरी बात भी कर रहा हूँ, मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, मेरे माँ बाप क्रिश्चियन है, बाप दादे क्रिश्चियन है ना, पीढ़ियों से क्रिश्चियन है, ठीक है। इस क्रिश्चियन व्यक्ति को भी किसी ने यीशु समाचार दिया। बोलो आप। मुझे एक मेरे रिश्ते में मौसी लगती है, उन्होंने प्रभु के वचन से शेयर किया मुझसे। मैं चर्च नहीं जाता था, मैं प्रार्थना नहीं करता था, मैं बाइबल नहीं पढ़ता था, लेकिन और ज़िंदगी में बड़े दुख और संकट और मुसीबतें और पीड़ाएं, परेशानियां पीछे ही नहीं छोड़ रही थी। लगता था कि यार कैसे ज़िंदगी बीतेगी। एक दिन एक बहन मिली, उसने गॉस्पेल शेयर किया, उसने भवन जाने का रास्ता बताया। उसने कहा कि प्रभु कहता है मैं पेड़ हूँ, तुम डालियाँ हो, तुम मुझसे अलग होकर क्या करोगे। मैंने उस बात पर विश्वास किया। मैंने विश्वास किया कि हाँ, यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, मेरी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, मेरा जीवन सफल हो सकता है, मैं धन्य हो सकता हूँ, मेरा जीवन एक आशीष जीवन हो सकता है, मेरी ज़िंदगी से जो श्राप हैं वो दूर हो सकते हैं। और मैंने उनकी बात पर विश्वास किया और प्रभु के नज़दीक गया। और जब प्रभु के नज़दीक गया, प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया और मैं आज आपके सामने हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा नहीं है भाई कि हमने कोई कीमत चुकाई है, मैंने कोई कीमत चुकाई है, ऐसा नहीं है। ये तो प्रभु का अनुग्रह हुआ, ये सौभाग्य है प्रभु का। मैं डेली दुआ करता हूँ, मैं डेली प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु ये मेरा सौभाग्य है कि मैं तेरी सेवा कर पा रहा हूँ, मेरा पैदा होना इस दुनिया में, मेरा आना इस दुनिया में सफल हो गया प्रभु, कि मैं तेरे काम को कर पा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी एक बड़ी अद्भुत गवाही है कि मैं सेवा में कैसे आया, वो कभी समय मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक गवाही जिसके द्वारा मैं सेवा में आया। प्रभु में तो आ गया था, विश्वास तो करने लग गया था, लेकिन सेवा में कैसे आया, एक अभी समय मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें विश्वास की ज़रूरत है प्रियो। अच्छा, विश्वास आएगा कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड। हमने सुना कि विश्वास द्वारा अनुग्रह आएगा, लेकिन विश्वास कैसे आएगा? हम जब विश्वास करेंगे तब हमें अनुग्रह मिलेगा, लेकिन विश्वास कैसे आएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ो इब्रानियों 11, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 6 पद पढ़ो। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक चीज़ है, एक बात यह है, पहले इसके आप 11 के 1 पद को पढ़ोगे, पढ़ो एक पद पढ़ दो। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो प्रॉमिस, जो वायदे परमेश्वर ने आपसे कर दिए हैं, आपको कह दिया है, आपको बोल दिया है, आपको बता दिया है, स्वप्न में बताया, वचन से बताया, अपने दास के द्वारा बताया, उस पर विश्वास करिए। और यहाँ लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। हमारी ज़िंदगी में खुशहाली, हमारी ज़िंदगी में तरक्की, उन्नति या प्रभु का अनुग्रह भी जो हमें मिलेगा, तो कैसे मिलेगा? कि जब हम विश्वास करेंगे। और विश्वास बिना लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है।
यानी जब हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होगा, और जब परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं है इसका मतलब परमेश्वर हमसे रूठा हुआ है, और जब परमेश्वर हमसे रूठा हुआ है तो सोचिए हमारी जो भी हमारी जो भलाई है वो कहाँ से होगी जब परमेश्वर रूठा हुआ हो। प्रियो ध्यान रखना, दो पर्सनैलिटी हैं इस दुनिया में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव परमेश्वर है और नेगेटिव शैतान है, जिसको बाइबल की भाषा में शैतान कहा जाता है, दुष्ट आत्माएं कहा जाता है, नेगेटिव पावर कहा जाता है। तो जब परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर रूठा हुआ है, तो कौन आएगा? एक सेकंड पर्सनालिटी है, शैतान, वो आता है। फिर ध्यान से सुनना, जहां लाइट आती है वहां अंधेरा गायब हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जहां लाइट आती है, जहां रोशनी आती है, वहां अंधेरा गायब हो जाता है। लेकिन जहां पर अंधेरा रहता कहाँ है? ध्यान से सुनना, जहां पर लाइट नहीं पहुंचती। डार्कनेस कहाँ रहती है? जहां पर लाइट नहीं पहुंचती। तो जहां पर परमेश्वर नहीं है, जहां परमेश्वर की दया नहीं है, जहां परमेश्वर का अनुग्रह नहीं, वहां कौन है? वहां शैतान है। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करना है? क्या हमें बड़ी तपस्या करनी है? क्या हमें बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी? क्या अपने हाथों में आग जलाकर एक टांग पर खड़े होकर पूरी रात ऐसे, या उल्टा खड़े होकर पूरी रात ऐसी तपस्या करनी पड़ेगी? या 40 दिन 40 रात हमें उपवास रखना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए? क्या पूरे संसार का चक्कर लगा के आना पड़ेगा? क्या पूरी दुनिया में हमें घूमना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है विश्वास करो। अच्छा, विश्वास की कब जरूरत है? जब परिस्थितियां, मैंने बताया, जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तभी तो विश्वास करते हैं। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, मतलब कुछ दिख नहीं रहा है, नजर नहीं आ रहा, तब विश्वास करना। क्या विश्वास करना? कि हाँ, इस दुख में, इस संकट में भी परमेश्वर मेरे साथ है और मेरी भलाई करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक उदाहरण हम सीखेंगे, एक उदाहरण से हम सीखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 40 पद से एक बहुत सटीक उदाहरण है। उस पद से, उस उदाहरण से हम सीखेंगे। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 40 पद से। जब यीशु लौट रहा था, हाँ, तो लोग उसे आनंद के साथ मिले, हाँ, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। हाँ, और देखो, हाँ, याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था। हाँ, आराधनालय का सरदार था। कहाँ का सरदार था? आराधनालय का सरदार था, बॉस था, यानी कोई सुपरविजन करता था, बड़ी जिम्मेदारी उसके पास थी। एक बड़ा व्यक्ति था, छोटा मोटा कोई वो नहीं था, आराधनालय का सरदार। और याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था, हाँ, आया। ये किसके पास आया? यीशु मसीह के पास आया। और यीशु के पांवों में गिरकर उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल। हाँ, क्यों विनती कर रहा है पता है ये? क्यों? क्योंकि इसकी एक बेटी है और इसकी बेटी बीमार हो गई है, और इतनी बीमार हो गई कि मरने पर है। इसने सब कुछ किया होगा। यीशु मसीह के पास तो बाद में आया, लेकिन उससे पहले इसने सब कुछ किया होगा। ये किया, वो किया, कुछ काम नहीं आया। सारा रुपया, पैसा, रुतबा काम नहीं आया, पैसा काम नहीं आया, ऐसी पोस्ट, बड़ी पोस्ट काम नहीं आई, कुछ भी काम नहीं आया। आराधनालय का सरदार था। तो आप सोचिए इसकी कितनी चलती होगी, या कितना प्रभावशाली व्यक्ति होगा। लेकिन कोई प्रभाव काम नहीं आ रहा है, कोई पैसा काम नहीं आ रहा है, कोई रुतबा काम नहीं आ रहा है, कोई इमेज काम नहीं आ रही है। एक समय आता है ऐसा इंसान की जिंदगी में, जब पैसा काम नहीं आता है, रुतबा काम नहीं आता है ना। व्यक्ति कहाँ भर्ती होता है? आईसीयू में भर्ती होता है। बाहर बैठे हुए हैं, व्यक्ति अंदर आईसीयू में है। तब आप ये नहीं कह सकते डॉक्टर फटाफट, मेरे पास इतना पैसा, इतना रुतबा है, मैं उसको बुलाऊं क्या, उसको फोन करूंगा या उससे फोन करवाऊं क्या? कुछ भी कर लीजिए। और एक समय कभी ये भी आता है कि डॉक्टर आके कहता है, सर अब आप ईश्वर से दुआ करिए, जो भी आपका इष्ट है, जो भी आपका प्रभु है, जो आपको, जिसके सामने आप सर झुकाते हैं, उससे प्रेयर करिए, उससे प्रार्थना करिए, दुआ करिए। अब तो भगवान ही कुछ कर सकता है। डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर देता है,
तो इस यायर के साथ ये हुआ, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए, कहीं से कोई उम्मीद नहीं, कहीं से कोई वो नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ किया होगा। प्रभु यीशु मसीह के पास तो बहुत एंड में आता है आदमी। इंसान पहले अपने एफर्ट्स लगाता है, अपने प्रयास करता है, अपनी कोशिशें करता है, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं वो कर लूँ। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले प्रभु के पास आ जाया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे एफर्ट्स लगाने से, सारी कोशिशें लगाने से, सारा पैसा बर्बाद करने से पहले प्रभु के पास आ जाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये व्यक्ति इतने दिन तक, यायर इतने दिन तक वेट करता रहा, इतने दिन तक देखता रहा, इतने दिन तक और कोशिशें करता रहा, लेकिन जब बेटी मरने पर थी तब प्रभु के पास आया और आकर क्या करा, पढ़ो। क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी, हाँ, और वह मरने पर थी। हाँ, जब एक ही बेटी थी, इकलौती बेटी थी, और कोई बच्चा नहीं था, इकलौती बेटी थी और वो भी मरने पर थी। यानी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है भाई, मरने पर है। मरने पर है और मरने पर जब इसको समाचार मिला है कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हो गया है, तब ये यीशु मसीह के पास आया। मेरी कहानी भी थोड़ी इससे रिलेटेड है, कभी प्रभु समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा। एक ही बेटी है और मरने पर है। मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ, मुझे लग रहा है मुझे बोलना चाहिए। मेरा एक ही बेटा था उस समय, आज तो परमेश्वर के अनुग्रह से 2 बेटे हैं। मेरा एक ही बेटा था और वो लगभग 9 साल का था। वह बड़ा बीमार हुआ, अस्पताल में भर्ती हो गया। उस समय मैं सेवा नहीं करता था। मैं 2001 में प्रभु के पास आया, प्रभु के पीछे चलने लगा और 3-4 साल बाद जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें आई कि वापस मैंने उन सारे व्यसनों को, नशे वगैरह को, इन सब को अपनी ज़िंदगी में एंट्री दे दी और मैं नशा वशा करने लग गया। एक समय आया जब मेरा बेटा जो 9 साल का था, 2009 की बात है, लगभग 10 की बात है, 8-1 साल का था, 7-8 साल का था, बीमार हुआ, बहुत ज़्यादा बीमार हुआ। तो पहले कहीं इधर उधर दिखाते हैं, वहाँ दिखाया, फिर वहाँ से इलाज नहीं हुआ, फिर किसी दूसरी जगह दिखाया, वहाँ इलाज नहीं हुआ, फिर किसी फेमस चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके गए, वहाँ दिखाया, वहाँ डॉक्टर ने कहा इसे इमीडिएटली भर्ती करना पड़ेगा। भर्ती कराने के बाद ट्रीटमेंट शुरू हो गया, लेकिन कोई आराम नहीं। पहला दिन कोई आराम नहीं, उम्मीद थी चलो पहला ही दिन है, दूसरा दिन कोई आराम नहीं, तीसरे दिन कोई आराम नहीं, ऐसे करते करते 8 दिन हो गए, कोई आराम नहीं। बेटे को वॉमिट होती थी, रात में होती थी। कई बार ऐसा होता था कि जो डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहे थे या डॉक्टर जो उसको देख रहे थे या जिस डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा था, वो डॉक्टर उन डॉक्टर की 3-3 बार विजिट हो जाती थी इसको देखने के लिए। बीमार होता था, डॉक्टर को कॉल करते तो तुरंत वो आते थे और इसको देख कर जाते थे। ये बेटा जो बाइबल पढ़ रहा है, जिसकी आवाज़ आ रही है, मेरी वाइफ जो हैं वो बेटे के पास रहती थी और बेटे को वही देखती थी, क्योंकि बच्चों का अस्पताल था, वहाँ जेंट्स को रहने नहीं देते थे, तो मैडम ही वहाँ रहती थी। और एक दिन मैडम का फ़ोन आया, मैं अपना जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, कुछ काम, मैं काम जो करता था वो चल रहा था कुछ, तो मैडम का फ़ोन आया और उन्होंने कहा यार बेटा बिल्कुल ठीक नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, पहले दिन से 8वें दिन तक आज तक कोई फ़र्क नहीं है, जैसा जिस कंडीशन में हम लाए थे बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। जिस कंडीशन में लाए थे डॉक्टर ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कंडीशन यायर जैसी ही है। मैंने अपने पास्टर को फ़ोन किया, मैंने मैडम से कहा हाँ ठीक है, अपन दूसरे हॉस्पिटल में दिखाते हैं, दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं, ऐसा कर उनको तो मैंने तसल्ली दी, कोई नहीं सब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने अपने पास्टर को फ़ोन किया, उन्होंने मुझे कहा बेटा चिंता नहीं कर, हम प्रार्थना करेंगे, आप विश्वास करिए। मैं जिस चर्च से आता हूँ उस समय मेरे चर्च में उस टाइम में, आज तो काफ़ी है, लेकिन उस समय में लगभग 500 लोग थे, 400 लोग थे। 400 लोग मेरे बेटे के लिए प्रेयर कर रहे थे, मेरे पास्टर का परिवार मेरे बेटे के लिए प्रेयर कर रहा था, लेकिन मेरा बेटा ठीक नहीं हो रहा था। हम सोच रहे थे प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं भी प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहे थे, लेकिन मेरे साथ जो था कि मैं रात को प्रार्थना नहीं कर पाता था, क्योंकि रात को थोड़ा आप समझते हैं अल्कोहल वगैरह मैं यूज़ करता था। तो बड़ी ऐसी कंडीशन, मैंने पास्टर को फ़ोन किया, मैंने पास्टर साहब मेरा बेटा, इकलौता बेटा है,
बीमार है, 8 दिन से बीमार है। पास्टर ने कहा बेटा चिंता नहीं कर, प्रेयर करेंगे। और मैं एक साइड में कोने में जाकर मैं रोने लगा और मैंने परमेश्वर से मन्नत मांगी, मैंने प्रार्थना करी और उस प्रार्थना में मैंने मन्नत मांगी और उस मन्नत की वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। और वो मन्नत ये थी, परमेश्वर मेरे बेटे को ठीक कर दे, तो मेरे बेटे को ठीक कर देगा, मैं सारी जो बैड हैबिट्स मेरी ज़िंदगी में इनको सबको छोड़कर यीशु मसीह तेरी सेवा करूँगा और जीवन भर करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप विश्वास करिए, मेरी उस 30 सेकंड की प्रेयर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरे बेटे की ज़िंदगी बदल दी, मेरे परिवार के हालात बदल गए। उस 30 सेकंड की प्रेयर कर कर मैं तो भूल गया। शाम को मेरे पड़ोसी ने पूछा भाई साहब आपका चेहरा बहुत उतर रहा है, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या बात है? मैंने कहा यार मेरा बेटा बीमार है, 8 दिन से भर्ती है, अस्पताल में है और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बोला अच्छी चिंता करी आपने। उस दिन हमने इसको वहाँ से अस्पताल से छुट्टी ले ली थी, हम घर आ गए थे। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। वो लेके गए डॉक्टर के, एक दूसरे डॉक्टर के पास दिखाया। आप विश्वास करिए 30 रुपये तो उनकी फ़ीस थी, 100 रुपये की दवाई आई। बेटे को दवाई दी, रात में गोली लेके सोया, एक सिरप पिया, दवाई दी, बेटा बिल्कुल उस रात में कोई वॉमिट नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज तक ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज 50 रुपये की दवाई, साल की 50 रुपये की दवाई उसकी नहीं लगती है। उस दिन के बाद से, उस दिन बेटा ठीक हुआ, बिल्कुल ठीक हो गया। 130 रुपये की दवाई में ठीक हो गया। वहाँ मेरा हज़ारों रुपये बिल हो गया, लेकिन उससे बेटा ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने मन्नत मांगी, जब मैंने यीशु से प्रार्थना करी, प्रभु यीशु मेरे बेटे को ठीक कर दे, मैं जीवन भर तेरी सेवा करूँगा। और एक समय आया प्रियो कि मैं परमेश्वर की सेवा में आ गया और आज आपके सामने खड़ा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी उस 30 सेकंड की प्रार्थना ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। प्रेज़ द लॉर्ड। कंडीशन बिल्कुल यायर जैसी थी। यायर यीशु मसीह के पास आया और आकर कहने लगा प्रभु मेरी बेटी मरने पर है। आगे क्या हुआ पढ़िए। क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी। हाँ। और वह मरने पर थी। हाँ। जब यीशु वहां जा रहा था। हाँ। तब लोग उस पर घिर पड़ रहे थे। हाँ। और एक स्त्री, मतलब इतनी भीड़ थी उस समय, जब यायर यीशु मसीह के पास आया तो इतनी भीड़ थी और यीशु को घेरे हुए थी। और यायर ने यीशु मसीह के पास आकर कहा कि प्रभु मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा परेशान हूँ, मेरी ये समस्या है, मेरी एक बेटी है और वो बीमार है और वो मरने पर है, तू मेरे घर चल। तब बड़ी भीड़ उसके साथ थी यीशु मसीह के और बड़ी भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी। आगे। और एक स्त्री, हाँ, स्त्री ने जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। हाँ। और जो अपनी सारी जीविका। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये लोग, यीशु मसीह ने जब बोला इसको, यायर को, बोले ठीक है मैं तेरे साथ चलता हूँ, ये चलना शुरू कर दिए। कहाँ जा रहे हैं? यायर के घर जा रहे हैं। यीशु मसीह ने यायर की बात मान ली। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम प्रभु के पास जाते हैं प्रियो, नम्र होकर, दीन होकर, हार कर, है ना, जब हम प्रभु के पास जाते हैं और कहते हैं प्रभु अब मेरी बल नहीं चल रहा, मेरी सामर्थ्य काम नहीं कर रही, मेरा धन काम नहीं कर रहा, मेरा पैसा, मेरा रुतबा काम नहीं कर रहा, प्रभु तू मेरे लिए कुछ कर। प्रभु करता है। प्रभु कभी हमें निराश नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। यार ने कहा प्रभु ऐसी सिचुएशन है, प्रभु चल दिया प्रभु उनके साथ। लेकिन क्या हुआ, रास्ते में बड़ी भीड़, यीशु मसीह पीछे होती, वहाँ पर एक लेडी और मिल गई, वो भी बीमार थी। आगे बढ़ो। और एक स्त्री, हाँ, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग इस था। स्त्री को भी 12 वर्ष से एक गंभीर बीमारी थी और जो अपनी सारी जीविका, हाँ, ये भी बर्बाद हो चुकी थी, सारा पैसा खर्चा कर दिया था। और आगे। वैद्यों के पीछे। हाँ चलो जल्दी चलो। और तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हुई थी, किसी भी रीति से चंगी नहीं हो। आगे। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ। हाँ, ये आई और इसका विश्वास था कि मैं यीशु के कपड़ों को छू लूंगी। यीशु को छूना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं यीशु के वस्त्रों को छू लूंगी, क्योंकि वो जाता रहेगा, मैं कहीं बैठ जाऊंगी और जाते जाते उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं अपनी हील हो जाऊंगी, बीमारी से ठीक हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। ये इसका विश्वास था और ऐसा हुआ भी। आगे पढ़ो। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ। छू लिया और तुरंत उसका लहू बहने का रोग थम गया, बीमारी तुरंत चली गई। और इस पर यीशु ने कहा। अच्छा एक चीज सुनिए, यहाँ पर रुकते हैं हम थोड़ा सा। बीमारी काहे से गई? विश्वास से आई, कदम बढ़ाया और अपनी चंगाई को ले लिया, प्रभु से पा लिया, प्रभु ने दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ो। इस पर यीशु ने कहा, हाँ, मुझे किसने छुआ? हाँ, क्या हुआ? एक बातचीत शुरू हो गई। रास्ते में चल रहे थे, वो औरत लेडी मिली तो फिर बातचीत शुरू हो गई। उस समय जो यायर जो था, वो जो दूर खड़ा होगा, वो क्या सोच रहा होगा, अरे यार क्यों इतना समय लग रहा है, क्यों इतना टाइम लग रहा है, प्रभु क्यों रुक गए आप, प्रभु चलिए ना, प्रभु जल्दी चलिए ना, प्रभु मेरी बेटी बीमार है, प्रभु आप इतना समय क्यों लगा रहे हैं। वो
उस लेडी पर, उस महिला पर हो सकता है मन में कुछ सोच रहा होगा कि अरे बहन तू क्यों रोक रही है, मेरे पास समय नहीं है, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति में है कि वो मरने पर है, तू क्यों समय गंवा रही है, तू बाद में प्रभु से मिल लेना। हो सकता है वो प्रभु मन में सोच रहा होगा, रो रहा होगा, उदास हो रहा होगा, रो रहा होगा खड़ा खड़ा, लेकिन कुछ कर नहीं सकता है। आगे पढ़िए। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ, हाँ, और तुरंत उसके लहू बहने का रोग थम गया। आगे आगे। इस पर यीशु ने पीछे मुड़कर इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? हाँ। जब सब मुकरने लगे, हाँ, तब पतरस और उसके साथी ने कहा। अब जब यीशु छुआ तो यीशु ने बोला कि भाई मुझे किसने छुआ है? सब मुकरने लगे, यानी भीड़ में ठहर गई, रुक गई। यात्रा जो चल रही थी, जो याईर के घर यीशु मसीह जा रहा था, वहां पर रुक गए वहां। याईर की धड़कनें तेज हो रही होंगी, वो डर रहा होगा, घबरा रहा होगा। आगे। पतरस ने कहा, हाँ, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है, और तुझे भीड़ दबा रही है, और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, हाँ, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है। यीशु ने एक बात जानी कि किसी का कुछ स्पेशल, कुछ खास, विश्वास से भरा टच था, और उसने मुझे छुआ और मुझ में से सामर्थ्य निकली है। और तब जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, हाँ, तब कांपती हुई आई, हाँ, और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया, हाँ, कि मैंने किस कारण, अपना सारा हाल बता दिया कि मैं इस तकलीफ में थी, इस पीड़ा में थी, इस मुसीबत में थी, इस बीमारी में थी, मैंने वैद्यों के पीछे बहुत पैसा खर्चा करा, ये करा वो करा, पूरी कहानी उसने बताई। समय बहुत जा रहा था, याईर परेशान था, दुखी था, मैं ऐसा सोचता हूं। और आगे क्या हुआ? सब लोगों के सामने बताया कि मैंने किस कारण से तुझे छुआ, आगे, और क्यों कर तुरंत चंगी हो गई। आगे। उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए। कुशल से चली जा, कुशल से चली जा। आमीन। आगे। वह ये कह ही रहा था कि किसी आराधनालय के सरदार ने यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। तेरी बेटी मर गई है, गुरु को दुख ना दे। जिस चीज का डर था वो हो गया। समय जाहिर हो रहा है, जाहिर हो रहा है, समय जाहिर हो रहा है, समय जा रहा है, समय जा रहा है, जाहिर हो रहा है, वो दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, समय लगता जा रहा है। उसको डर था ऐसा ना हो, क्योंकि मरने पर ही थी। वो आया, यीशु मसीह के पास आया था एक समस्या को लेकर, और समस्या क्या थी? बेटी बीमार है और बेटी मरने पर है। लेकिन हुआ क्या? समय लग रहा है, समय लग रहा है, और जिस चीज का डर था वो हो गया, बेटी मर गई। सारी उम्मीद खत्म, सारी होप खत्म, सारी आशा खत्म, सब चीज, सारे प्रयास पे पानी फिर गया। यीशु के साथ चल रहा था, यीशु के साथ चलते चलते समस्या और बढ़ गई, बीमारी मृत्यु में बदल गई। आया बीमारी को लेकर था, लेकिन बीमारी यीशु के पास आया, बीमारी को लेकर आया, लेकिन बीमारी गई नहीं, बल्कि मृत्यु आ गई। एक समाचार मिला, दुखित समाचार, दुख से भरा हुआ। और समाचार क्या था? पढ़ो। वह ये कह ही रहा था, हाँ, कि किसी आराधना, क्या बोला उसने? क्या बोला? कि तेरी बेटी मर गई है, और ये बोल ही रहा था। और यीशु ने सुनकर उत्तर दिया, यीशु ने सुना, मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख। यीशु ने उस अशुभ समाचार पर ध्यान नहीं दिया। अरे मर गई, अरे रे अब तो कुछ नहीं हो सकता है ऐसा, अरे कब मरी, कितनी देर हुआ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। यीशु मसीह ने एक बात बोली, और वो बात क्या थी? केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल विश्वास। जिस चीज की जरूरत है इस सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में, तुझे जिस चीज की जरूरत है वो है विश्वास। विश्वास रख। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास किस परिस्थितियों में? यीशु मसीह ने, परिस्थितियां कैसी थी? बीमारी मृत्यु में बदल गई, और यीशु क्या कह रहा है? विश्वास रख। क्या ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में विश्वास रखना संभव है? प्रभु कह रहा है विश्वास रख। प्रभु क्या कह रहा है याईर से? विश्वास रख। और घर में आकर उसने पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़का। अब क्या हुआ? जब यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास रख, ये चल दिए। यीशु मसीह ने कहा चल मैं तेरे साथ चलता हूँ, विश्वास रख। और क्या विश्वास? विश्वास रख, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी, तेरी बेटी मरी नहीं है। तेरा भरोसा है ना मुझ पर?
विश्वास के साथ मेरे पास आया, भले ही ये परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं। तू जब आया था, जब सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में थी, लेकिन अब कंट्रोल से बाहर हो गई जब तू मेरे पास आया। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है, जब हम प्रभु के पास जाते हैं, किसी विषय को लेके जाते हैं, किसी निवेदन को लेके जाते हैं, कुछ प्रार्थना का विषय हमारे पास होता है, हम प्रभु के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कभी कभी लगता है ओ ये तो समस्या और बढ़ गई। शद्रक मेशक के जीवन को आप देख सकते हैं, जब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जब उन्होंने राजा की आज्ञा को नहीं माना, राजा की आज्ञा उनके वचन के खिलाफ थी, उनके परमेश्वर की आराधना के खिलाफ थी, परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ थी, तो जब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, परमेश्वर के वचन के से समझौता नहीं किया और राजा की कहना नहीं माना, तब क्या हुआ? उनके लिए सिचुएशन और बदल गई। पहले तो भट्टी में डाला जाना था, लेकिन जब उन्होंने कहना नहीं माना, जब राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया और राजा की आज्ञा परमेश्वर के वचन के खिलाफ थी, तो उन्होंने ये परवाह नहीं करी कि आज्ञा किसने दी है, उन्होंने ये परवाह करी कि ये वचन के खिलाफ, इसलिए इसको हम नहीं मानेंगे, भले ही मृत्यु आ जाए, भले ही मृत्यु आ जाए। और उन्होंने ये भी कहा, अव्वल तो हमारा परमेश्वर हमें बचाने की ताकत रखता है और नहीं भी बचाए तो कोई हमें परेशानी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ऐसा विश्वास। शद्रक मेशक अबेदनगो को बोला भट्टी में डाल देंगे, ऐसा नहीं करा तो बोले कोई बात नहीं, डाल दो, पर हम परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं जाएंगे। बोले ठीक है। राजा गुस्सा आया, राजा ने 7 गुना भट्टी भड़का दी। बोले इन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करा, इनको और क्रूर सजा दो, क्रूर सजा दो, इतनी क्रूर भट्टी को 7 गुना भड़का दो। और भट्टी वास्तव में 7 गुना और भड़का दी गई। मतलब जो लोग उन तक पहुँचे थे या जिन्होंने इनको धकेला था, उन तक आग पहुँच गई थी। लेकिन जब इन्हें भट्टी में डाल दिया गया, राजा दूर से देख रहा था इनका क्या हाल होगा। राजा देख रहा है कि यार 4 पर्सनालिटी दिख रही हैं, डाले तो 3 गए थे, चौथा कौन है? वो चौथा यीशु मसीह था। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा बचाने वाला परमेश्वर, जब हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं, जब हम दुखों में, संकटों में, बीमारियों में, परेशानियों में होते हैं, तब हमारा परमेश्वर हमें छोड़ नहीं देता, हमारा परमेश्वर हमारे साथ में होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु साथ चल रहा था, और यीशु साथ चल रहा है तो क्या कह रहा है? डर मत, घबरा मत, मैं साथ में हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, डरिए मत, घबराइए मत, भले ही परिस्थितियाँ विपरीत हो जाएं, भले ही दुख और बढ़ जाए। हम जब प्रभु के पास आते हैं, थोड़ा दुख लेके आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है वो दुख और बढ़ जाता है, तो प्रभु को छोड़ नहीं दें, प्रभु का साथ नहीं छोड़ दें। याईर के समान प्रभु के साथ साथ चलते रहें। जब आप प्रभु के साथ साथ चलते रहेंगे, मैं सच कहता हूँ, प्रभु की महिमा को देखेंगे, प्रभु के बड़े बड़े कार्यों को अपनी ज़िंदगी में होता हुआ देखेंगे, परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। आप ये देखेंगे कि परमेश्वर आपके लिए क्या क्या कर सकता है। लेकिन करना क्या है? विश्वास के साथ उसे चलते रहना चाहिए। विश्वास के साथ चलते रहिए। जैसे याईर चल रहा था, याईर चला और चल के घर पहुंचे, और घर पहुंचने के बाद क्या हुआ? पढ़िए। घर में आकर उसने पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर ना आने दिया। और सब उसके लिए रो पीट रहे थे। माँ क्या था पता है? उस घर में क्या था? उस घर में विलाप था, उस घर में रोना था, उस घर में आंसू थे, उस घर में मातम था। लेकिन हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, हमारा प्रभु महान प्रभु है। उस समय क्या हुआ? पढ़िए आगे। परंतु यीशु ने कहा, रो मत, वह मरी नहीं है, परंतु सो रही है। रो मत, मरी नहीं, परंतु सो रही हो। तसल्ली देता है परमेश्वर, शांति देता है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर हमें तसल्ली देता है, शांति देता है। घबराओ मत, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है। परिस्थितियाँ आज भी मेरे कंट्रोल में है। ये सो रही है, तुम्हारी नज़र में मर गई है, लेकिन मेरी नज़र में ये सो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का नज़रिया, यीशु का नज़रिया सिचुएशंस को कैसे देखता है? वो हमारी आंखों से नहीं देखता, वो अपनी आंखों से देखता है। उसने देखा नहीं, मेरी नज़र में मेरे लिए ये मरी नहीं है, मैं इसमें जीवन डाल सकता हूँ, ये मरी नहीं। मैं इनको इसलिए उनको तसल्ली दे रहा था, घबराओ मत, मरी नहीं है, सो गई है, सो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जैसे हम देखते हैं ऐसे नहीं देखता। प्रभु का देखने का तरीका है। हम इंसान हैं, हमारी सीमित बुद्धि है, हमारी सीमित सोच है। प्रभु उस घर में गया जिस घर में अंधेरा था, प्रभु उस घर में गया जहाँ आंसू थे, लेकिन जब प्रभु उस घर में गया वहाँ सिचुएशन बदल गई, परिस्थितियाँ बदल गई, और वहाँ नाउमीदी थी, वहाँ निराशा थी, वहाँ आंसू थे, वहाँ विलाप था।
लेकिन जब भी प्रभु ऐसी जगह एंट्री लेता है जहाँ आंसू हैं, जहाँ निराशा हैं, जहाँ दुख हैं, जहाँ बीमारियाँ, वहाँ हालात बदल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जगह लिखा है कि यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश किया। जब प्रवेश किया तब उसके वो और उसके चेले थे, लेकिन आगे लिखा है कि जब यरीहो से निकल रहा था तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे थी। यरीहो जब भी बाइबल में शब्द समझना एक श्रापित स्थान है। यीशु मसीह श्रापित जगहों पे गया, तो जब गया तो जब अकेला था, या 2-4 उसके जो 10-12 उसके शिष्य थे, 12 शिष्य थे, वो उसके साथ थे। लेकिन जब निकल कर आया बड़ी भीड़ उसके पीछे ली। क्यों? क्योंकि यीशु ने लोगों को श्रापों से आज़ाद किया था। यीशु इस घर में आया, इस घर के हावी, जब यीशु ने घर में एंट्री ली, हालात अलग हैं, हालात बदले हुए हैं। हालात मतलब बदले हुए तो नहीं कह सकते, पर हालात ऐसे हैं कि मतलब रोना है, दुख है, बीमारी है, परेशानी है, मातम है। लेकिन जब प्रभु घर में एंट्री लेता है हमारी ज़िंदगी में, जब घर हमारी ज़िंदगी को भी हम घर कह सकते हैं, जब इस घर में परमेश्वर एंट्री लेता है तब हालात बदल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ हालात बदल गए। क्या हुआ? पढ़ो। वह ये जानकर कि वह मर गई है, उसकी हंसी करने लगे। अब वो कुछ ऐसे लोग भी थे जो परमेश्वर की सामर्थ्य पर जिनको भरोसा नहीं था, और वो लोग उसकी हंसी करने लगे। वो लोग उसकी हंसी करने लगे। लेकिन आगे क्या हुआ? परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की, उठ। प्रेज़ द लॉर्ड। हे लड़की, हे लड़की, उठ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कमांड करता है और चीज़ें बदल जाती हैं। यीशु कमांड करेगा, चीज़ें बदल जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने उसे कमांड करा, उसे कहा, हे लड़की उठ। और वो क्या हुआ? तब उसके प्राण फिर आए और वह तुरंत उठी। और फिर उसने आज्ञा दी कि इसे कुछ खाने को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उठी और उस घर में क्या हो, जैसे ही उठी होगी, आप सोचिए उस घर में हालात कैसे होंगे, उस घर का माहौल कैसा होगा। माहौल बदल गया, हालात बदल गए, सिचुएशन बदल गई। आंसू जो थे वो खुशी में बदल गए, और दुख जो था, मातम जो था, वो आनंद में बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु जिंदगी में बदल गई, अंधेरा रोशनी में बदल गया। आंसुओं की उदासी जो आनंद में बदल, हमारा परमेश्वर ऐसा है जो आंसुओं को आनंद में बदल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता एक आयत पढ़ेंगे। भजन मुझे याद आ रही है, भजन संहिता 30 का 11 पढ़ी, जल्दी से चलेंगे। तूने मेरे विलाप को, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तूने यानी हे परमेश्वर, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला, नृत्य में बदल डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। यायर के घर में क्या हुआ? यायर के घर में पहले विलाप हो रहा था, आंसू थे, दुख था, विलाप था। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आई, दाऊद बादशाह कहता, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। हमारा परमेश्वर हमारे विलाप को नृत्य में बदल डालेगा। आमीन। यदि आप विश्वास करते हैं तो टाइप कर दीजिए आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप विश्वास करेंगे, ये सिचुएशन भले ही कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन जब आप विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, आपके जीवन की परिस्थितियां बदल जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन कहता है, मैं नहीं कहता। वो कहता है, ऐसा नहीं कि वचन उस जमाने के लोगों के लिए पूरा था, आज भी पूरा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। कैसा विश्वास? यायर के जैसा विश्वास। विश्वास कैसा था? यायर का विश्वास कैसा था? यायर का विश्वास ऐसा था कि जब मृत्यु आई, पहले बीमारी आई, बीमारी में जब यीशु के पास आया तो बीमारी मृत्यु में बदल गई, लेकिन फिर भी वो यीशु के साथ चलता रहा। यीशु की बात पर भरोसा किया। यीशु ने कहा चिंता मत कर, और यीशु उसके साथ चल दिया, उसके साथ चल दिया। और जब यीशु साथ साथ चलता रहा, क्या हुआ? मृत्यु जिंदगी में बदल। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु किसी घर में आता है प्रियो, यायर के घर में, यायर का घर का हालात बदल गए, यायर के घर का माहौल बदल गया। जो मातम वहाँ हो रहा था, जो विलाप वहाँ हो रहा था, घर लोग रो रहे थे, वो सारी सिचुएशन, सारे हालात बदल गए। पहले मातम हो रहा था, प्रभु की महिमा हो रही है। पहले लोग रो रहे होंगे, लेकिन जब ये लड़की जिंदा हो गई तब वो क्या कह रहे होंगे? वो अपने घुटनों को टिका कर प्रभु की महिमा कर रहे होंगे, प्रभु तू महान है, प्रभु
तो मृत्यु को जिंदगी में बदल देने वाला परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। ये सारी बातें तभी संभव है प्रियो, जब हमारी जिंदगी में याईर के समान हमें विश्वास, याईर के समान हमें विश्वास रखना है, खोना नहीं है। विश्वास को थामे रखना है, यीशु के साथ चलते रहना है। भले ही अशुभ समाचार मिल जाए, चल यीशु के साथ रहे हैं, ध्यान से सुनना, याईर यीशु के साथ चल रहा था, लेकिन फिर भी अशुभ समाचार आ गया। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन जब यीशु साथ है, वो उस अशुभ को, उस विलाप को नृत्य में बदल डालेगा। आमीन। अभी जब रो रहे हैं, जब यीशु के उस घर में से घुसने से पहले उस घर में वो रोना था, आंसू थे, विलाप था, मातम था, लेकिन जब यीशु घर में गया और जब यीशु ने वहाँ की परिस्थितियों को बदल दिया, माहौल को बदल दिया, तब वहाँ पर आनंद हो रहा है, प्रभु की महिमा हो रही है, प्रभु की जय जयकार हो रही है। फिर गीत चल रहा होगा, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, ऐसा गीत चल रहा होगा। प्रेज द लॉर्ड। सो हमें विश्वास की बहुत जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। और विश्वास कौन देता है? खुद यीशु मसीह देता है। यीशु मसीह ने कहा विश्वास रख, विश्वास रख, तेरी बेटी बच जाएगी, और हुआ भी वही, बेटी बच गई। तो आज के लिए पहला पॉइंट कि परमेश्वर खुद हमें विश्वास, यीशु मसीह खुद हमें विश्वास करने के लिए कहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर खुद हमें विश्वास करने के लिए कहता है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, विश्वास आएगा कहां से? एक दो आयत पढ़कर जल्दी हम इस चीज को खत्म, इस आज के संदेश को खत्म करेंगे। रोमियो किताब उसका 10 अध्याय 17 पद पढ़िए। रोमियो 10:17। सुविश्वास सुनने से, विश्वास आता है सुनने से। सो विश्वास सुनने से, हाँ, और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास होता है सुनने से। क्या सुनना चाहिए? फिल्मी गीत सुनने चाहिए? क्या सुनना चाहिए? गंदे गाने सुनने चाहिए? दुख भरे गाने सुनने चाहिए? मातम भरे गाने सुनने चाहिए? क्या सुनना चाहिए? प्रभु का वचन सुनना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। प्रभु का वचन सुनना चाहिए। प्रभु ने जो आदेश दे रखा है, प्रभु के दासों को सुनिए, अभिषिक्त प्रभु के दासों को सुनिए, जिनको परमेश्वर ने मसा कर रखा है, ऐसे परमेश्वर के दासों को सुनिए। उन्होंने वो जो प्रचार करते हैं वो सुनिए, हर किसी को भी मत सुनिए। आज तो बहुत ज्यादा चीजें हैं ऐसी। वचन में लिखा है, बहुत सारे उपदेशक मत बटोर लेना। बहुत सारे उपदेशक यानी बहुत सारे प्रचार करने वाले, बहुत सारे उपदेशक देने वालों को मत बटोर लेना, जो तुम्हारे कानों की खुजली के अनुसार वचन सुनाएंगे। कानों खुजली मतलब हमें तो ये बात सुननी ज्यादा अच्छी लगती है, आशीष की बात करो, प्रॉस्पेरिटी की बात करो, चंगाई की बात करो, भविष्यवाणी की बात करो, मन फिराव की बात मत करो, सुधरने की बात मत करो, पश्चाताप करने की बात मत करो। ये चीजें लोगों को पसंद नहीं आती। पाप मत करो, ऐसी वाली बातें मत करो। बोने वाली, देने वाली ऐसी बातें मत करो। हमारे लिए तो भविष्यवाणी की बात करो, हमारे लिए तो चंगाई की बात करो, हमारे लिए तो मिरेकल्स की बात करो, वीजा लग जाएगा, घर में बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, शादी हो जाएगी, ऐसी बातें करो। भाई साहब, क्या ये सुने? परमेश्वर के दासों को सुनिए, अभिषिक्त खुदा के दासों को सुनिए। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास आता है सुनने से। तो जैसा सुनेंगे, नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, जो नकारात्मक बातें करते हैं, जो हमेशा गिरने की बातें करते हैं, गिराने की बातें करते हैं, निराशा की बातें करते हैं, तो जो सुनेंगे वैसा आपके अंदर घुसेगा। आप 2 घंटे तक कोई अच्छे, जो आपको पसंद आता है, फिल्मी गाने ये वो सुन लीजिए, थोड़ी देर बाद आपकी जबान पे वो गाने होंगे। श्योर है ये। तो जो सुनेंगे वो उस पे विश्वास होने लगेगा, वो मुंह से निकलने लगेगा। सो विश्वास आता है सुनने से। अब सुनना क्या चाहिए? पढ़ो। सो विश्वास सुनने से, हाँ, और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास आता है सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।
हम क्या सुनते हैं? बचपन में संडे स्कूल में जो टीचर्स थी वो एक गीत मतलब एक गीत सिखाया जाता था, खबरदार छोटी आँख क्या देखती, खबरदार छोटे कान क्या सुनते, तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार छोटे कान क्या सुनते। तो क्या सुन रहे हैं? बुराइयां सुन रहे हैं, तेरी मेरी सुन रहे हैं। हाँ, चटकारे ले लेंगे फ़ोन पे हैं। जब 4 लोग मिल गए तो 5वां जो व्यक्ति है, मान लो 5 लोगों का ग्रुप है, आज 4 ही खुट्टू है, तो जब मिले तो क्या हो रहा है? 5वें की बुराई चल रही है। ध्यान रखना, एक वचन में एक बात लिखी है कि जब परमेश्वर का भय मानने वाले लोग बैठते हैं, बात करते हैं, परमेश्वर ध्यान देकर उनकी बातें सुनता है। आप क्या सोचते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तभी परमेश्वर सुनता है, या हम जब प्रार्थना करते हैं तभी परमेश्वर हमारे पास होता है, या तभी आता है परमेश्वर जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं? अरे जब हम विश्वासी, हम प्रभु को प्यार करने वाले लोग हैं तो प्रभु हर समय हमारे पास रहता है। अच्छा, आपको कब प्रभु की जरूरत है? क्या कभी कभी जरूरत है या हर समय जरूरत है? क्या आपका जवाब होगा? मुझे लगता है आपका जवाब यही होगा कि हमें हर समय प्रभु की जरूरत है। तो हर समय यदि प्रभु की जरूरत है तो प्रभु उस समय भी आपके घर में, जब आप बैठकर लोगों की बुराई कर रहे हैं और प्रभु सुन रहा है उसको, तो क्या प्रभु सुनकर क्या करेगा? आपको शाबाशी देगा, है? शाबाशी देगा, बोले वेरी गुड, बहुत अच्छे डिक्सन साहब, डेविड साहब, सोलोमन साहब, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, हैं? बहुत अच्छा कर रही हो, ऐसा बोलेगा। प्रभु उदास होगा कि यार ये मेरे लोग हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। लिखा है वचन में, हाग्य नबी की पुस्तक में लिखा है कि जब परमेश्वर का भय मानने वाले लोग बैठते हैं तो परमेश्वर ध्यान देकर उनकी बातें सुनता है। विश्वास आता है सुनने से, और सुनना क्या चाहिए? मसीह का वचन सुनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति किताब उसका 15 अध्याय, उसका 3 अध्याय उत्पत्ति किताब 15 अध्याय 3 से 6 तक पढ़ेंगे। पढ़िए। और अब्राहम ने कहा, हाँ, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया। अब्राहम ने कहा, प्रभु आप सब जानते हैं अब्राहम के पास संतान नहीं थी, उसकी जो पत्नी थी वो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं थी, और इनकी उम्र लगभग 75 साल थी, और वो जो सारा जो इनकी पत्नी थी, अब्राहम की जो पत्नी थी, वो लगभग 65 साल की थी। तो अब्राहम ये कह रहा है, परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था मैं तुझे तो संतान दूंगा, तुझे आशीष दूंगा, लेकिन अभी तक मिली नहीं। और ये परमेश्वर से क्या कह रहा है कि तुझे ने तो मुझे संतान दी नहीं, और क्या देखता हूँ, कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। हाँ, बोले मैं क्या देखता हूँ, मेरे घर में जो पैदा कोई हुआ है, कोई सर्वेंट हुआ है, ये कोई मेरा वारिस बनेगा, क्योंकि मेरे पास अपना खुद का तो कोई संतान है नहीं। और आगे, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, तब परमेश्वर का ये वचन अब्राहम के पास पहुंचा कि ये तेरा वारिस ना होगा। परमेश्वर ने कहा, अरे नहीं भाई, तेरी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। तू जैसा सोचता है मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं जानता हूँ, मैं जो तेरे लिए कल्पना करता हूँ, मैंने जो तेरे लिए सोच रखा है, मैंने जो तेरे लिए विचार कर रखा है, मैंने जो तेरे लिए प्लानिंग कर रखी है, वो जो मुझे मालूम है। और मेरी प्लानिंग में यह है कि तेरी संतान इतनी होगी। वो आगे ले गया, और ये तेरा वारिस ना होगा। हाँ, प्रभु कह रहा है मेरी प्लानिंग में यह है कि ये तेरा वारिस नहीं होगा, और तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तेरा वारिस नहीं होगा, टेंशन मत ले, घबरा मत। आगे क्या हुआ? और उसने उसको बाहर ले प्रभु ने उसको अपनी प्लानिंग बताई, प्रभु ने उसको अपनी योजना बताई, प्रभु उसके लिए क्या करने वाला है ये बताया, और प्रभु उसको बाहर ले गया। और बाहर ले जाकर क्या कहा? आकाशगण दिखाया, आकाश दिखाया, और आकाश में जितने तारे थे दिखाया। बोला, क्या बोला? उसने उसको बाहर लेकर जाकर कहा, हाँ, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण, आकाश की दृष्टि करके इन तारों को देख ले, और क्या तू उन्हें गिन सकता है? क्या तू इन्हें गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम इतना सोचते हैं, परमेश्वर हमारे लिए इतना सोचता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की जो कल्पना है ना प्रियो, हमारे लिए वो बड़ी है और महान है। वो कहता है मैं पीढ़ियों के साथ वाचा बांधने वाला परमेश्वर हूँ। जब परमेश्वर किसी को चुनता है, परमेश्वर किसी को बुलाता है, तो ना सिर्फ उसके साथ वरन उसकी पीढ़ियों के साथ वो वफादारी की वाचा बांधता है। सिर्फ कंडीशन देता है, और वो कंडीशन क्या देता है कि जैसे तू मेरे साथ साथ चल रहा है,
तेरे वंशज भी मेरे साथ साथ चलते रहेंगे, मेरा कहना मानते रहेंगे, मेरी विधियों को मानेंगे, मेरे साथ चलते रहेंगे। जिन चीज़ों को मैंने करने के लिए मना करा है, जिन गुनाहों को मैंने करने के लिए मना करा है, यदि वो नहीं करेंगे तो ब्लेस्ड रहेंगे, आशीषित रहेंगे और बढ़ते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमारे लिए ऐसी कल्पना करता है। वो बहुत छोटी, थोड़े दिन की, 1-2 दिन की, 4 दिन की कल्पना नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम घबरा जाते हैं, अरे प्रभु, साल भर पहले, 6 महीने पहले तो तूने वादा किया था, 6 महीने तक तो सब कुछ अच्छा चला, और अब ये दुख, ये पीड़ा, ये परेशानी, ये मुसीबत, क्या प्रभु तेरी योजना इतने दिन की थी? नहीं, परमेश्वर की योजना है बड़ी महान। इब्राहिम को परमेश्वर ने बताया, देख ये होने वाला है। आगे 6 तक पढ़ना है। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। अब्राहम के लिए लिखा है कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। क्या विश्वास करेंगे? क्या विश्वास कर सकते हैं? क्या विश्वास ऐसे समय में करेंगे जब सब कुछ दिख ही नहीं रहा है? अब्राहम के पास संतान नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसे प्रॉमिस कह रहा है, उसे वादा कर रहा है कि ऐसा करूंगा मैं तेरे लिए। वचन कह रहा है कि उसने विश्वास किया, मान लिया कि हाँ, और ये प्रभु कह रहा तो होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कह रहा है, प्रभु ने वादा कर दिया है, प्रभु ने प्रॉमिस कर दिया है कि मैं तेरी संतान इतनी होगी। अभी तो तेरे पास एक भी नहीं है, लेकिन एक समय आएगा कि तेरी संतान इतनी होंगे, तेरे वंशज इतने होंगे, जितने आकाश के तारे हैं। जैसे आकाश के तारे गिने नहीं जा सकते, ऐसी तेरी संतान भी गिनी नहीं जा सकती, तेरे वंशज गिने नहीं जा सकते, इतने होंगे। प्रेज द लॉर्ड। और इसने क्या करा? विश्वास करा। क्या हम ऐसी परिस्थिति, हम अब्राहम की जगह होते तो क्या हम ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास करते, जहाँ सब कुछ दिख ही नहीं रहा है? उम्र 75 साल की है, पत्नी की 65 साल हो गई, और प्रभु बातें ऐसी कर रहा है कि मैं तुझे एक वारिस दूंगा, तेरी निज संतान मैं तुझे दूंगा। लिखा है अब्राहम ने विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए ही अब्राहम के लिए लिखा है कि विश्वासियों का पिता कहलाया। उसका अद्भुत विश्वास था। कैसी सिचुएशन में विश्वास करते हैं जहां सब कुछ असंभव लग रहा है, और लेकिन यदि प्रभु ने वादा कर दिया है, प्रभु ने वादा कर दिया है कि तेरा देखना अलग है मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरा देखना अलग है, मेरा देखना अलग है। तू अपने शारीरिक क्षमता पर भरोसा कर रहा है, तू अपनी कैपेसिटी पर, अपने बल पर, अपनी ताकत पर भरोसा कर रहा है, लेकिन तू जो बढ़ेगा, तू जो आगे जाएगा, वो तेरे बल, तेरी ताकत, तेरी सामर्थ्य से नहीं, मेरे बल, मेरी ताकत, मेरी सामर्थ्य, मेरे अनुग्रह से जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है अब्राहम ने उस बात पर विश्वास किया। आगे, और परमेश्वर ने इस बात को उसके लेखे में, ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने उसके इस विश्वास को, पढ़ो आगे, और परमेश्वर ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। इस बात को अंडरलाइन कर लेना कि परमेश्वर ने उस बात को उसके लिए धर्म गिना, यानी वो धर्मी बन गया। मेरा लिखा है ना, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा धर्मी जन काय से जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक और आयत पढ़कर हम जल्दी खत्म करेंगे। पढ़ेंगे यहोशू 1:8। यहोशू की पुस्तक, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। अब ध्यान से सुनना, वचन कहाँ लिखे हैं? विश्वास कहाँ से आता है? सुनने से। सुनना क्या चाहिए? वचन। अब वचन कहाँ है? व्यवस्था की पुस्तक, बाइबल में लिखा है। एक वादा परमेश्वर कर रहा है यहोशू से, और क्या वादा कर रहा है? पढ़ो। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, यानी इस वचन पर भरोसा करना, इस वचन पर विश्वास करना, इसमें जो कुछ लिखा है इसके अनुसार तू काम करना। और व्यवस्था की ये पुस्तक, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने तेरे पाए। चित्त से कभी ना उतरने पाए। तेरे चित्त से, तेरे दिल, दिमाग, दहन से, जहन से, ध्यान से कभी ना उतरने पाए। इसको हमेशा थामे रखना, हमेशा याद रखना, भूल मत जाना। प्रेज द लॉर्ड। और इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। कब कब ध्यान दिए रहना? दिन में सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग एक आयत पढ़ लो, एक वचन पढ़ लो। पास्टर साहब रोज डालते हैं एक आयत, बोलो पढ़ लो, बस खत्म बात। ऐसा इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना। आगे, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है। इसलिए क्यों ध्यान दिए रहना? इसलिए ध्यान दिए रहना मेरे बेटे, मेरी बेटियों, इसलिए ध्यान देना कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार यदि तुम करोगे,
जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार यदि करोगे तो करने की तू चौकसी करे, उसके अनुसार करने की तुम चौकसी करो, क्योंकि ऐसा ही करने से, हाँ यदि तुम करो क्योंकि और ऐसा ही करने से चौकसी करो और ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल अब होंगे। इसको वापस एक बार पढ़ो। व्यवस्था की ये पुस्तक व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है हाँ, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, हाँ, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे उसकी चौकसी करे, यानी तो ध्यान रखे, सावधान रहे, अलर्ट रहे, चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल हो। तेरे सब काम, हेलो, कितने काम? 1 बिजनेस, 2 बिजनेस, 3 बिजनेस, 4 बिजनेस, 5 बिजनेस, घर परिवार है, रिश्तेदार का परिवार, भाई का परिवार, बहन का परिवार, क्या कौन? मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पोता पोती, कौन कौन सफल होगा? लिखा तेरे सब काम सफल होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन कामों में तू हाथ लगाएगा, तू 10 पेड़ लगाएगा, 10 के 10 फलेंगे, तू 100 पेड़ लगाएगा, 100 के 100 फल फलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कंडीशन क्या है? वचन के अनुसार जीवन जीना। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन के अनुसार जीवन जीना। तू 10 पेड़ लगाएगा, 10 में मैं आशीष दूंगा, तू 100 लगाएगा, मैं 100 में आशीष दूंगा, तू 500 लगाएगा, 1000 लगाएगा, तू बढ़ता जाएगा, तू जितना परमेश्वर के वचन का पालन करता जाएगा, मैं तेरी जिंदगी में अपने वादों को पूरा करता जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सो करना क्या है? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और विश्वास हमें कौन देता है? खुद परमेश्वर देता है। परमेश्वर कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हमने एक बहुत सटीक उदाहरण देखा याईर का। याईर की जिंदगी में क्या समय था? आइए थोड़ा ध्यान करेंगे, थोड़ा मनन करेंगे। याईर को खुदा ने बोला, याईर को यीशु मसीह ने बोला, मत डर, केवल विश्वास रख। बहुत सारा पैसा रखने के लिए नहीं बोला, और कुछ इंतजाम करने के लिए नहीं बोला, एम्बुलेंस बुलाने के लिए नहीं बोला, है ना, किसी से इंतजाम करने के लिए नहीं बोला, कुछ मेडिसिन मंगाने के लिए नहीं बोला। क्या बोला? क्या रख? केवल विश्वास रख। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब उसने विश्वास रखा, उसका विलाप नृत्य में बदल गया। एक समय था जब वो रोता हुआ यीशु मसीह के पास जा रहा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो रोता हुआ यीशु मसीह के साथ जा रहा होगा, यीशु मसीह को साथ लेकर जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि समाचार क्या मिला? समाचार ये मिल गया था कि बेटी मर गई है। वो रोता हुआ यीशु मसीह के पास साथ जा रहा होगा। लेकिन जब यीशु के साथ चल रहा, भले ही रो रहा है, आंसू बहा रहे हैं, लेकिन यीशु साथ में है। यीशु साथ में, तो जब यीशु ने जिस घर में एंट्री ली, उस घर के हालात बदल गए। आज भी यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का समाचार जिस घर में जाता है, उस घर के हालात बदल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस घर का मतलब जिस इंसान की ज़िंदगी में यीशु मसीह का सुसमाचार जाता है, यीशु मसीह का वचन जाता है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें चाहिए याईर के समान विश्वास होना। प्रभु ने कहा केवल का मतलब है वहाँ पर ऐसा गोला बना लेना केवल बाइबल में। यदि अभी बाइबल आपके पास है तो उस बाइबल में उस विश्वास पे, इस जो हमने पढ़ा लूका 8वां अध्याय, उसके जब ये वर्ड आ रहा है कि केवल विश्वास रख, तो उस पर गोला बना लेना। मैंने कर रखा है ऐसा। केवल विश्वास रख। प्रेज़ द लॉर्ड। किस पर विश्वास रखना है? प्रभु पर। और क्या विश्वास? विश्वास ये कि प्रभु मेरे विलाप को नृत्य में बदल देगा। आमीन। प्रभु मेरे घर की परिस्थितियों को बदल देगा। प्रभु मेरी बीमारी को, जो मृत्यु का समाचार मिल गया है, इसको बदल देगा। मृत्यु को जिंदगी में बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बीमारी को तंदुरुस्ती में बदल देगा, अंधेरे को रोशनी में बदल देगा, आंसुओं को आनंद में बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास। और वचन में क्या लिखा? मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। सुने गए वचन पर परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हमें क्या चाहिए? जब प्रभु हमारे साथ चले, जब हम प्रभु के साथ साथ चलें, तो हमें किस चीज की जरूरत है? क्या पैसा चाहिए? पैसा तो प्रभु हमें दे देगा। क्या भोजन चाहिए? भोजन प्रभु हमें दे देगा। क्या चाहिए? विश्वास की साथ चलना चाहिए। और विश्वास ऐसा नहीं कि एक बार विश्वास कर लिया।
यायर विश्वास करके ही तो यीशु मसीह के पास आया था कि यार यीशु ठीक कर देगा, यीशु ठीक कर देगा। लेकिन यीशु ठीक उस समय दूर था। यीशु मसीह ने कहा चल मैं चलता हूं तेरे साथ, मैं चलता हूं तेरे साथ। इस व्यक्ति ने कहा मेरे घर चल, मेरी बेटी बीमार है। बोले ठीक है मैं चलता हूं, मैं चलता हूं। प्रभु चल दिया साथ। समाचार मिला बेटी मर गई, समाचार मिला बेटी मर गई। जब प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं कभी कभी दुख भी आ जाता है, कभी कभी दुख भी आ जाता है, समस्या बड़ी हो जाती है। लेकिन जब आप विश्वास में अडिग रहेंगे, अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, डिगेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। क्या लिखा है ये वचन में लिखा है, चेला बनने का मूल्य क्या है? जो समझदार पुरुष है, जो बुद्धिमान पुरुष है, वो अपना घर चट्टान पर बनाता है। और जब चट्टान पर बने हुए घर पे आंधी तूफान बारिश ये कोई असर नहीं डाल पाती, वो ढह नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना घर काय पे बनाया? चट्टान पे बनाया। तो हमारा भी घर चट्टान पर होना चाहिए, चट्टान के समान हमारा विश्वास होना चाहिए। कितना आंधी तूफान आए हमारी जिंदगी में, मैं ना डरूंगा, विश्वास रखूंगा। ओ मैं ना डरूंगा, विश्वास रखूंगा। यायर केवल विश्वास रख। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। जीवित महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, बड़े धन्यवाद के साथ तेरे पास आते हैं। धन्यवाद प्रभु इस मनादी के लिए, मुझ दास को तूने इस्तेमाल किया प्रभु। धन्य कहता हूँ प्रभु तुझे, तू धन्य धन्य है प्रभु। सुनने वालों पर अनुग्रह कर। इनमें जो बीमार हैं यीशु मसीह तेरे नाम में वो खड़े हो जाए। मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट की शक्तियों में तुम्हें कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। गेट आउट, निकलो इनकी जिंदगी से। बीमारियों निकलो इनकी जिंदगी से। कर्ज निकल जाए इनकी जिंदगी से। थायराइड निकल जाए इनकी जिंदगी से। शुगर, बीपी, हर एक पीसीओडी बीमारियों निकलो यीशु मसीह के नाम में। गंदी बीमारियों निकलो, बहरा कर देने वाली बीमारियों निकलो यीशु मसीह के नाम में। लंगड़े चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। अंधों को दिखने लग जाए यीशु मसीह के नाम में। बीमार चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे सुन रहे हैं उन सब पर परमेश्वर का अनुग्रह उतरे, परमेश्वर की सामर्थ उतरे। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह कर दे। जो सुन रहे हैं सुनेंगे, हे परमेश्वर उन सब पर तेरा अनुग्रह होने पाए। परिस्थितियां बदलने पाए प्रभु, हालात बदलने पाए परमेश्वर। प्रकट कर परमेश्वर, तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है परमेश्वर। प्रकट कर परमेश्वर, तू मेरे साथ है और तू काम कर रहा है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। आदर मान सम्मान तुझे चढ़ाते प्रभु। छोटी प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम मौजूद लोगों के साथ, तमाम सुनने वालों के साथ होती रहे और कुल जान जितने विश्वासी सबके साथ होती रहे। सब कहें आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपने परमेश्वर के वचन से आशीष पाई है तो कमेंट्स जरूर किया करिए, बताया करिए, ताकि और उत्साहवर्धन हो और आपके लिए हम परमेश्वर के वचनों को लेकर खड़े हो सकें। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।